46 का ए पार्ट आपने देख लिया होगा, उसको ध्यान से समझ लिया होगा, उसकी ठीक से प्रैक्टिस कर लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको बार बार प्रैक्टिस कर लें इस तरह के क्वेश्चन की। और उसकी जर्नल एंट्री अब हम लोग देखेंगे, क्योंकि इस तरीके की जर्नल एंट्री का बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बता चुके हैं। पहले ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आप अपने क्वेश्चन में ध्यान दीजिए। क्वेश्चन में जो प्रॉफिट एंड लॉस एसेट साइड में दिया गया है, हमने आपको बताया था अगर एसेट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस होगा तो हम ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। दूसरी चीज, प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो एसेट की सारी चीजें डेबिट बैलेंस होती हैं। अगर हम उस एसेट्स की डेबिट बैलेंस को खत्म करना चाहते हैं तो उसे क्रेडिट करेंगे। आपको ये बात पहले बता चुके हैं। तो हम प्रॉफिट एंड लॉस को क्रेडिट करेंगे, ये रीजन समझ में आ गया। लेकिन क्रेडिट करके डेबिट क्या करेंगे, एक्स कैपिटल और वाई कैपिटल, क्योंकि हमने प्रॉफिट एंड लॉस को जो है वो एक्स और वाई पार्टनर में डिवाइड कर दिया है। आप इसको यहाँ से देख सकते हो कि ये देखिए प्रॉफिट एंड लॉस को 1500 900 यहाँ डिवाइड किया है, इसी की ये जर्नल एंट्री है। इसके बाद वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ध्यान दीजिए क्वेश्चन में। क्वेश्चन की बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में देखिए वर्कमैन कंपनसेशन 5800 का दिया गया है। वर्कमैन कंपनसेशन चूंकि लायबिलिटी में है, इसका मतलब वो क्रेडिट बैलेंस है, और क्रेडिट बैलेंस को अगर हमें खत्म करना है तो डेबिट करना पड़ेगा। इस वजह से वर्कमैन कंपनसेशन डेबिट किया गया और उसको एक्स और वाई कैपिटल में ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, जो कि हमने यहाँ पर वर्कमैन कंपनसेशन 3625 और 2175 किया हुआ है। फिर इसके बाद देखिए रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट में हमने आपको बताया था कि हम जनरल एंट्री याद भी कर सकते हैं, बना भी सकते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक टू फिक्स्ड एसेट्स, आप यहां से देख सकते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट टू स्टॉक और टू फिक्स्ड एसेट्स, इन दोनों अमाउंट को हम उठाते हैं और रिवैल्यूएशन से एंट्री बना लेते हैं। रिवैल्यूएशन टू स्टॉक टू फिक्स्ड एसेट्स, ये जनरल एंट्री बन जाएगी। फिर रिवैल्यूएशन टू प्रोविडेंट फंड और रिवैल्यू, ये ध्यान दीजिएगा प्रोविडेंट फंड है पीएफ। रिवैल्यूएशन टू प्रोविडेंट फंड और क्रेडिटर, ये दोनों जनरल एंट्री यहाँ से बन जाएंगी। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविडेंट फंड और क्रेडिटर, ये दोनों जनरल एंट्री यहाँ से बनकर तैयार हो जाएंगी और ये आपका आ जाएगा। इसके बाद आगे देखेंगे डाउटफुल डेब्ट टू रिवैल्यूएशन। अगर इसी जनरल एंट्री बनानी है तो क्या करेंगे, ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। अब जब इधर से एंट्री बनानी है तो हमें यहाँ टू लगाना होता है, तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट टू रिवैल्यूएशन, ये एंट्री बनी। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट टू रिवैल्यूएशन 600 की एंट्री बन जाएगी। फिर इसके बाद जो हमारा लॉस आया है उसको रिवैल्यूएशन का बनाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर एक्स कैपिटल वाई कैपिटल डेबिट टू रिवैल्यूएशन, एक्स कैपिटल वाई कैपिटल डेबिट टू रिवैल्यूएशन एंट्री बनेगी। तो ध्यान दीजिए एक्स कैपिटल वाई कैपिटल डेबिट टू रिवैल्यूएशन, ये एंट्री बन गई। इसके बाद नया पार्टनर जब एडमिशन लेता है तो आप इसकी प्रैक्टिस कर चुके हो, बैंक अकाउंट डेबिट टू नया पार्टनर जो है जेट्स कैपिटल टू गुडविल, ये एंट्री यहाँ पर हो जाएगी। और एक नई चीज जो थी कि इस क्वेश्चन में एक्स ही सेक्रीफाइस करता है, इसलिए पूरी गुडविल एक्स को दी जाएगी, इसलिए गुडविल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल के नाम से 12,000 रुपए की एंट्री हो जाएगी। इनकी बार बार प्रैक्टिस कर लें और ध्यान से पॉज करके बार बार इस क्वेश्चन को समझ लें, ताकि इससे रिलेटेड और क्वेश्चन आप खुद कर सकें।